हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बातें करूंगी सतरंगी के वीडियो के बारे में। तो फाइनली खुशखबरी है ट्रू वालों के लिए। ट्रू वाले बहुत उदास थे कि हमारी दीदी ने हमें जो है अपनी जगह नहीं बताई है, कौन सी सिटी में रह रही हैं। तो अगला व्लॉग आ रहा है उनके लिए। और सतरंगी अपनी सिटी का नाम बताने वाली है, कहाँ रह रही है। और उससे पहले उसने काम दिया है अपने ट्रू वालों को कि आप लोग गैस करिए कि मैं कौन सी सिटी में हूँ, है ना। थोड़ा सा दिखाया है लास्ट में उसने, बाहर जा रहे होंगे ये, और वो थोड़ा सा दिखाकर गैस करने को बोला है कि आप लोग गैस करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये काम ट्रू वालों को दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए क्लिप लगा देती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का आई थिंक जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं आई थिंक ज़रूर बोलती हूँ। मुझे लग रहा है कि टाइम हो रहा होगा 11 बजे का। नाश्ता हमारा हो चुका है और मैंने जैसे एक व्लॉग बनाया है, उस व्लॉग में मैंने शेयर किया है कि हम लोग किस वजह से किस शहर में हैं, जाना था कहाँ और आ गए हैं कहाँ। लेकिन उस व्लॉग को मैं पब्लिश करूँगी इस व्लॉग के बाद में। सो ये वाला व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं आपके साथ ऐसा नहीं मैंने कुछ झूठ बोला है। हाँ, थोड़ी चीज़ें मैंने टाइम पे छोड़ी है कि टाइम आने पे पड़े। जिस जगह पे हम लोग हैं इस व्लॉग में आपको नीचे गेस करना है कि मैं किस जगह पे हूँ। तो उसके बाद फिर मैं वाला व्लॉग डाल दूँगी। मैं कुछ सस्पेंस या कुछ ऐसी नहीं क्रिएट कर रही हूँ। मेरा इसको चीज़ को छुपाने के पीछे जो आगरा में मैं और ये गए थे ताज में, तो पंडित जी ने मुझे कहा था कि चीज़ें होने से पहले आप बहुत उसका शोर मचा रहे थे तो चीज़ें होती नहीं है। से इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ, इवन इन्होंने मुझे मना नहीं किया, मेरे इन लॉज ने, मेरे मायके में किसी ने मुझे मना नहीं किया। वो तो बोल रहे थे कि तुझे तो व्लॉग बनाना चाहिए, कि मतलब तुझे व्लॉग बनाना चाहिए। सबको लगता है कि मैं बहुत व्लॉग बनाती हूँ, मैं व्लॉग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। बट मैंने वो नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ पंडित जी की कही हुई बातों से। अभी भी मैं उनसे फ़ोन में टच में हूँ। तो जी आपने सुन लिया होगा कि जो ये झूठी है, ये इतने झूठ बोलती है, इतना सस्पेंस क्रिएट करती है और फिर बाद में बड़ी भोली बनकर बोलती है कि मैं इसमें कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए अब ये इन चीज़ों को छुपा रही हूँ, एक सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा जी, इसमें भी कोई सही वक्त का इंतज़ार करना था, कौन से सिटी में आए कौन। तो ये सब पंडित जी के कहने से किया है। देखिए, जो आगरा में इनको पंडित जी मिले थे उनके कहने से किया है कि उन्होंने ये कहा था कि तुम समय से पहले ही सबको बता देते हो तो वो काम होते नहीं है। तो आ तो रहे थे ना, सामान पहुंच गया था तो तुम भी आ ही जाते। ऐसा तो ना होता ना कि सामान पहुंच गया और तुम लोग वहीं रह गए, ऐसा कुछ हो गया। तो जाना कहीं और था लेकिन आ गए यहाँ और परमानेंटली आ गए। ठीक है। और अब बताएगी अगले वीडियो में। और पंडित जी के कहने की वजह से इसने जो है रिवील नहीं किया था। अब पंडित जी ने कह दिया है, फ़ोन आ गया है पंडित जी के साथ टच में है। अब पंडित जी ने फ़ोन करके कह दिया है कि अब रिवील कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे जो लोग बोर हो चुके हैं तुम्हारी इस अंदर-अंदर का वीडियो देखने से, जो तुम खाली फ्लैट के अंदर-अंदर की चीज़ें दिखाती रहती हो, लोग बोर हो चुके हैं। अगर अब तुमने सिटी नहीं दिखाया, कहाँ रह रही हो नहीं बताया, तो लोग देखना बंद कर देंगे। इसलिए अब सही टाइम है, अब बता दो। देखिए, सस्पेंस क्रिएट करके व्यूज़ कमाना भी एक कला है। सस्पेंस क्रिएट करो, व्यूज़ कमाओ, लोगों में जो है एक उत्सुकता जगा दो, लोगों को पागल कर दो। तो ये जानती है अच्छे से ये सब करना कि मेरे पीछे कैसे मैं तुम्हें लगा सकती हूँ, कि मेरे जहाँ मैं रह रही हूँ उस जगह को ढूँढो, मेरे पीछे लग जाओ। और कोई कारण नहीं था कि अपने व्लॉग को पूरा जो ये लोग जाकर देखते हैं कि कहीं तो इसने नेम रिवील किया होगा, कहीं तो इसने बताया होगा मैं कहाँ हूँ, या फिर हर अगला वीडियो इसलिए देखने जाते हैं लोग कि शायद आज के वीडियो में बता दिया हो। तो यहाँ आकर इतने सारे वीडियो तो सस्पेंस क्रिएट कर बनाए, है ना। अब आगे अब दिखाएगी सिटी आपको, अब सिटी के मॉल जाएगी, अब सिटी का नाम भी बता देगी और अब ये भी बता देगी कहाँ रह रही है। तो अब सिटी को दिखाकर पैसे कमाएगी। क्यूरियोसिटी से तो सिर्फ इतने ही पैसे कमा सकती थी, इतनी ही कर सकती थी, लिमिट होती है ना। इससे ज़्यादा करती तो लोग बोर हो रहे थे। और हम लोग तो कह ही रहे थे कि भाई लोग देखना बंद कर दो, ये लोग तुम्हारे सगे नहीं है, ये तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारी भावनाओं के साथ, तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं। तो बस
अब इतना ही कर सकती थी। एक समय तो अब लिमिट खत्म हो गई है उसकी, और अब पंडित जी का फोन आ गया कि भैया अब अगर तूने ये सब नहीं किया, ये सस्पेंस क्रिएट करना बंद नहीं किया, तो अब तेरे व्यूअर्स भाग जाएंगे। तो जी अब बताएगी, अगला वीडियो बना दिया है उसने और अब पब्लिश करेगी। अब टूट पड़ना, पागलों की तरह जाकर देखना, खूब सारे व्यूज देना, है ना, और उसको उसके मकसद में कामयाब कर देना। यही तो उसका मकसद होता है ये सब करने का। और जी ये कहा है, और बताती हूँ आपको और क्या क्या कहा है। और उसने जो कुछ सामान मंगवाया है, उसमें मंगवाई है एक लकड़ी की घड़ी मंगवाई है जो खराब हो चुकी है आते आते। एक उसने जो एक छोटा सा एक गमला मंगवाया है मनी प्लांट का। और उसने इस बार स्पेशल किया है, एक मंदिर मंगवाया है टांगने वाला। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते थे ना कि जो चौकी लगाकर ये एक सिर्फ जिस दिन पूजा करके दिखाती है उस दिन के लिए सेटअप करती है पूजा घर का, तो इस बार एक मंदिर मंगवा लिया है। तो हम लोग कहते थे ना इससे तो अच्छा एक टांगने वाला मंदिर मंगवा लो। तो जी एक मंदिर मंगवा लिया इस बार। और चलिए मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, एक मंदिर तो आया घर में, और भगवान आएंगे तो शायद सद्बुद्धि भी आ जाए कि जिस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, लोगों को के साथ ब्लॉग चलाने के लिए सिर्फ लोगों को इतने दिन तक अंधेरे में रखना कि कौन सी सिटी में गई है, ये तो किसी एक अच्छे यूट्यूबर की पहचान नहीं है ना, कि तुमने इतने सारे वीडियोस बनाकर पैसे कमाए, लोगों को के साथ सस्पेंस क्रिएट करके। देखिए इसका मकसद यही होता है ये सब करने का, कि मेरे ब्लॉग पूरे पूरे देखे जाएं और मेरे अगले ब्लॉग का लोगों को इंतजार रहे। तो जिन लोगों को समझ में आती है वो लोग नहीं इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जिन लोगों को समझ में नहीं आती है वो लोग इनको ढूंढने जाते हैं, कहीं इनको गूगल पर सर्च करते हैं, कहीं किसी से पता करते हैं कि भाई कहाँ रह रहे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ, देखिए आप लोग बहुत परेशान होते हो, मेरे पास भी बहुत कमेंट आ रहे थे, तो मैं यही कहूँगी कि मत परेशान हुआ करिए, ये इसका हमेशा का है। और जो ये पंडित जी की बात कर रही है कि पंडित जी के कहने की वजह से इसने नहीं बताया, तो सतरंगी ये बताओ, जब तुम्हारा चंडीगढ़ का मकान बना था और तुम 17,000 रुपये महीने के दे रही थी किराए के जिस फ्लैट में रह रही थी किराए पर, चंडीगढ़ में ही रह रही थी ना, और वहां आना जाना भी होता था तुम्हारा, जहां तुम्हारा मकान बन रहा था, तुम लोग देखभाल करने के लिए आते जाते भी थे, लेकिन तुमने उस मकान के बारे में तब बताया जब जो है तुम उस जाने ही वाली थी, शिफ्ट करने वाली थी, पूरा मकान बन गया था। ठीक है, तो तब तो किसी पंडित जी ने तुम्हें मना नहीं किया था, तब तुमने ऐसा क्यों किया था सतरंगी, कि अपने ट्रू वालों को बिल्कुल नहीं बताया। इतने सारे लोग तुम्हें डॉलर कमवाते हैं, इतने सारे लोग तुम्हें जो है व्यूज देते हैं, तो हमारा डाटा खर्च होता है, हमारा समय खर्च होता है, और वो ट्रांसफर होकर तुम्हारे अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, तो और हमारे साथ तुम लोग ये खिलवाड़ करते हो, हैं? दुख अपने लिए नहीं होता, हमें दुख होता है तुम्हारे ट्रू वालों के लिए जो तुम पर अंधा विश्वास करते हैं, कि किस तरह से तुम जो है लोगों को बेवकूफ बनाती हो। हम तो फिर भी वीडियो बनाते हैं और निकाल देते हैं अपने मन की बातें, वो बेचारे तुम्हें कमेंट करते रहते हैं और उनके कमेंट का भी तुम आंसर नहीं देती हो, और फिर उन्हें एक दिन आकर अचानक से काम सौंप देती हो कि गैस करिए कि मैं कौन से शहर में हूँ। कौन हो आप, कौन हो आप मैडम, जो तुम्हें तुम्हारे लिए कोई अपना समय खर्च करेगा कि गैस करें कि तुम कौन से शहर में बैठी हो। अरे जहाँ बैठी हो वहां बैठी रहो ना, क्यों लोगों को काम पर लगा रही हो। कौन सा तुम चाय बनाकर पिलाओगी उनको बुलाकर, पार्टी दोगी अपने घर में बुलाकर। अगर गैस कर भी लिया, मान लीजिए गैस कर भी लिया और बता दिया तुम दीदी वहां पर हो, तो क्या उनको बुलाकर इनवाइट करके बुलाओगी, ट्रेन का या हवाई जहाज का टिकट भेजकर, और फिर उनको ट्रीट दोगी, क्या नए मकान में आने की दावत दोगी। चलिए अगर बुलाती हो अपने घर पर और दावत वगैरह खिलाओगी तो चलो भाई करते हैं गैस, फिर क्या है, फिर तो चलो जी सभी करते हैं, हम सभी करते हैं गैस। ठीक है, और फिर चलते हैं इनके घर में, क्योंकि हमें दावत देंगी। क्यों भाई, नौकर समझ रखा है क्या अपना, क्यों करें हम गैस करने में अपना समय खर्च, क्यों हम अपना दिमाग लगाएं गैस करने में, है ना, नौकर है क्या तुम्हारे। रह रही हो जहां वहां रहो, आराम से रहो, और कोई जरूरत नहीं है बताने की कहाँ रह रही हो। जिस तरह से घर अभी तक बना रही थी ना, अपने फ्लैट के अंदर अंदर के ब्लॉग बनाती रहो,
किसी को ज़रूरत नहीं है तुम्हारा पता जानने की, किसी को कोई पड़ी नहीं है, कहाँ रह रही हो, कहाँ नहीं रह रही हो, कुछ नहीं पड़ा है हमें। आराम से रहिए जहाँ रह रहे हो और अंदर-अंदर के बनाते रहिए। फ्लैट के अंदर जो काम कर रहे हो बस वही दिखाते रहो। देखते हैं कितने दिन नहीं बताती हो। हमें नहीं जानना है, अब हम लोग मना कर रहे हैं, मत बताओ। ठीक है ना सतरंगी? चलिए जी, एक क्लिप और सुनाती हूँ। एंड आपसे मिलती हूँ विद न्यू व्लॉग। मेरे को दिल कर रहा है थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स खाने का। इतना सा तो तो खा ही मैडम सकते ये हैं जो ना ड्राई यार, क्यों फ्रूट नहीं खा खा रहे हो ना, सकते? ये भी खा उन्हीं सकते हैं ना, सब्सक्राइबर की इतना सब बदौलत, बताना मेरे को ज़रूर जो बेचारे कमेंट अपना डाटा करके, खर्च करते हैं, क्योंकि अपना ड्राई फ्रूट समय खर्च सामने हो करते तो हैं आपका और फिर दिल ना तुम उनके करे, ऐसे दिमाग के कैसे हो सकता साथ, है? उनकी भावनाओं तो के साथ ये खिलवाड़ सब करती मैंने हो। कितने और खाए ये हैं, बस एक चिलगोज़े वैसे। खा रही है, मुझे ये काजू बहुत खा रही है टेस्टी लगता इतनी है गर्मी ये में। और ये अभी अनानास कह का रही थी कोई थोड़ी चीज़। देर पहले कि बहुत गर्मी हो रही है और फिर ये एक व्लॉग बनाएगी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। देखिए, देखिए मेरे मुँह से देखिए, फिर अपना गंदा सा चेहरा पूरा कैमरा लगाकर दिखाएगी, है ना? पहले गरम चीज़ें खाएगी, फिर मुँह से निकलेंगे तो फिर वो गंदे-गंदे से मुहासे लगते हैं ना, देखने में कितना गंदा लगता है जब ये लोग दोनों बहनें दिखाती हैं, कैमरा फ़ोकस करके, कितना गंदा लगता है। लेकिन गरम चीज़ भी खानी है। चलिए जी, एक क्लिप और सुनिए। ऐसे गिलास लेके, कटोरी लेके, छोटी छोटी ऐसी चाय थोड़ी थोड़ी लेके ऐसे करके पीते होते थे, मैं भी पीती होती थी। फिर शहर में चले गए, वहाँ पे मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना, चीज़ें भी बहुत एडवांस हो गई हैं। तो बट वो आदत ना आपकी जाती नहीं है। मतलब सही बताऊँ, आप कहीं भी चले जाओ, फॉरेन कंट्री या कहीं भी चले जाओ, आपका जो बचपन वाला टाइम होता है ना, जिस तरह से आप जिए होते हैं, रहे होते हैं, सो वो आदत आपके बीच में से बहुत कहीं ना कहीं वो आदत झलकती है। तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ ऐसे दादी की। ऐसे अभी जैसे मैंने गिलास में चाय डाली और पी, मुझे इसको ऐसे करती ही दादी की याद। मुझे लगाने हैं कपड़े, तो कैसा लग रहा है कि ना जो आए थे ठीक करने के लिए, उन्होंने फिट करा, वो फिट नहीं हो तो मुझे बोल रहे कि मैम आप ना यहाँ पे एक शॉप है, आप उनको हाफ प्राइस नहीं, आप उनको दे दो यार, 28-29 हज़ार का मशीन लिया है तो मैं उनको दे दूँ। वो कितने में लेंगे? 2 हज़ार में, 3 हज़ार में, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे वो, है ना, या 4 हज़ार में। लेकिन फिर मुझे नई मशीन लेनी पड़ेगी। तो अभी तो यार मैं तो एलजी वालों को मैंने फिर से कंप्लेंट डाला है कि भैया ठीक करके जाओ इसको। हम जब तक मैं हाथ से कपड़े धो लूँगी मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे मतलब यही मशीन ठीक करवानी है। मैं नए लेने के हक में बिल्कुल भी नहीं। क्वालिटी वाला इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका है, और वैसे भी ये थोड़ी होता है कि यार कोई चीज़ ऐसे टूट जाए तो आप बोल नहीं लो। और हमने उनको भी भेजा जिन्होंने हमारा सामान लेके, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा हमको। तो जी चाय पी रही है और देखिए पहली बात बताऊँ आपको, गर्मी में इतनी चाय पीना और गरम-गरम ड्राई फ्रूट खाना बहुत बुरा लगता है जब ये अपने चेहरे पर फ़ोकस करके दिखाते हैं कैमरा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, बहुत गंदा लगता है। तो थोड़ा-सा लिमिट में रहा करो, थोड़ा-सा अपने ऊपर काबू रखा करो। ये सब चीज़ें इतनी गर्मी में नहीं खाई जाती हैं और इतनी ज़्यादा चाय भी नहीं पी जाती है गर्मी में। ज़्यादा पीनी है आपको, 1 कप चाय सुबह पी लो, 1 कप चाय शाम को पी लो अगर आपकी आदत है आपको बहुत ज़्यादा चाय पीने की। या फिर वो ना किया करो कि कैमरा फ़ोकस करती हो और चेहरा सबको दिखाती हो, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। और दूसरी बात, जो फ़ॉरेन का नाम बीच में आया तो मुझे भी एक चीज़ याद आई कि इसने कहा कि फ़ॉरेन में अगर हम हों और इस तरह से चाय पिएँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फ़ीलिंग आती है। तो मैडम आप तो दुबई जाने को कह रही थी, क्या हुआ? वहाँ अच्छा लगता है ज़्यादा हमें। अगर हम आपको दुबई में बैठकर ये चाय एन्जॉय करते हुए देखते तो बड़ा अच्छा लगता। और दूसरी बात, इसमें इसने अपनी वॉशिंग मशीन के लिए बोला है कि मेरी वॉशिंग मशीन जो तोड़ दी, और वो कह रहे थे जिन्होंने ठीक करी है वो भैया कह रहे थे कि आप वॉशिंग मशीन को जो है यहाँ कोई एक शॉप है उसको दे दो और मुझे कितने पैसे दे देगा वो, तो 28-29 हज़ार की मेरी मशीन है, वो तो 3-4 हज़ार रुपये दे देगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं उसी को ठीक कराऊँगी। ऐसा थोड़ी होता है चीज़ ख़राब हो जाए। और मैंने एलजी वालों को भी फ़ोन कर दिया है। तो मैडम एलजी वालों की ज़िम्मेदारी और गारंटी वो होती है जब मशीन आपके घर में रखी-रखी टूट जाती। आप कपड़े धो रहे होते और वो कपड़े घुमाते-घुमाते वो टब टूट जाता, तब एलजी वालों की ज़िम्मेदारी होती है उसको बदलना, वॉशिंग मशीन को या ठीक करवाना। अब तो आपको अगर एलजी वालों के यहाँ से भी आता है ना कोई ठीक करने, तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो इतनी ज़्यादा खराबी आई है वो सिर्फ़ आपकी लापरवाही की वज़ह से आई। देखिए वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, ये अगर हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाते हैं, तो ऐसे नहीं करवाते जैसे इनका सिर्फ़ एक गत्ते में ही लपेट दिया था उन्होंने। खुद को भी सोचना चाहिए था इन्हें। वो तो वॉशिंग मशीन तो जो
क्या बोलते हैं, थर्माकोल इधर साइड में और नीचे थर्माकोल लगा होता है ना वॉशिंग मशीन में, तो वो थर्माकोल अगर ये लगाकर भेजते तो ये मशीन हिलती भी ना। इन्होंने ऐसे ही फिट कर उसमें जो है गत्ते में, एक गत्ते में बांध दी और वो टेम्पो में लोड कर दिया। मैडम आपकी गलती थी, आपने अपने सामान की ढंग से देखभाल करके नहीं भेजा अपने सामान को। आपको पता है कि यदि आप ये भेजते, टीवी को भी तो आप अपनी कार में लेकर आए थे बड़े संभाल कर, तो वॉशिंग मशीन को भी आपको अगर टेम्पो में रखकर भेजना था तो पहले थर्माकोल लगा लेते नीचे और साइड में और ऊपर, ताकि झटके लगे तो चीज पर असर ना पड़े, अंदर वाली चीजों पर। तो लापरवाही तो आपकी थी, ना एलजी वालों की थी और ना उनकी थी जो यहाँ तक सामान छोड़ कर गए हैं आपका। तो अपनी गलती को मानना सीखो। कंपनी वाले इतना बड़ा बिजनेस लेकर बैठते हैं तो ऐसे नहीं बैठते, थोड़ी बहुत बुद्धि रखते हैं अपने अंदर, है ना। उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि ये सामान के साथ लापरवाही हुई है इसलिए टूटा है, ना कि तुम्हारे घर में कपड़े धोते धोते टूटा है। एलजी वालों की जिम्मेदारी तब भी होती जब तुम्हारे कपड़े धोते धोते वो टब टूट जाता। और इनके जो गत्ते होते हैं ना, जो इनका थर्माकोल होता है वो सभी संभाल कर रखते हैं। वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, जो भी जिनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं लोगों के, इधर से उधर मूव जो करते हैं, वो सब अपने गत्ते संभाल कर रखते हैं और थर्माकोल संभाल कर रखते हैं। जब भी कहीं ट्रांसफ़र होता है तो वो उन्हीं गत्तों में थर्माकोल के साथ ही पैक कर कर भेजते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हुई, फ्रिज हो गया या टीवी हो गया, इस तरह की चीज़ें सब लोग थर्माकोल के साथ पैक कर कर भेजते हैं, ना कि ऐसे ही भेज देते हैं। तो जी गलती आपकी है मैडम, गलती इन्हीं की है। और जी चलिए मैं भी अब ये वीडियो बंद करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। और ट्रू वालों खुश हो जाओ, आ रही हैं आपकी दीदी, अपना शहर दिखाएंगी आपको, मॉल घुमाएंगी। और चलिए जी, बाय।